Good morning, all of you. Today we are going to start our chapter number 9, पेट्रोल का विकल्प। ये नरेंद्र देवांगन जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति करते करते हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और उसके साथ बढ़ी है अनेक समस्याएं जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिनमें वायु प्रदूषण की समस्या की रोकथाम आज की ज़रूरत है। इसे नियंत्रित करने की अनेक उपयोगी तकनीकें विकसित हुई हैं। इसी क्षेत्र में इंजीनियर नागवंशी ने हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का आविष्कार करके इस समस्या से निजात दिलाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो हम इसमें इंजीनियर नागवंशी, जो कि एक इंजीनियर हैं और एक साइंटिस्ट भी, उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन की खोज की है। और इस पाठ में हमें ये भी बताया गया है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में हम जितना आगे बढ़े हैं तो उसके साथ साथ हमारे कुछ अनेक समस्याएं भी बढ़ी हैं। बहुत सारी समस्याएं भी हमारे साथ आई हैं। अगर आप भी जानते हैं कि अगर किसी चीज़ का अच्छा पहलू होता है तो बुरा भी ज़रूर होता है, नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर होता है। तो वैसे ही आज की टाइम में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वायु प्रदूषण। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसका ही समाधान हमें ढूंढना है, इसकी ही रोकथाम हमें करनी है आज। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। इंजीनियर नागवंशी बहुत खुश दिख रहे थे। जो इंजीनियर नागवंशी हैं बहुत खुश दिख रहे थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी गंभीरता, थकावट नहीं थी। उनके चेहरे पे कोई गंभीरता नहीं थी। गंभीर यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर लगे कि वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। उन्हें देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था और उन्हें कोई थकावट भी नहीं थी। लग रहा था कि वह अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं। उनका सपना पूरा हो गया था। उनका पिछले 5 वर्षों का संघर्ष आज फलित हुआ। वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के आविष्कार करने में जुटे रहते थे। उन्होंने कुछ चमत्कारी आविष्कार भी किए थे। तो जो इंजीनियर नागवंशी है बहुत खुश दिख रहे थे आज, और ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि जैसे वो अपने उद्देश्य में क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं। उनका सपना पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा था देख के। उनके पिछले 5 वर्षों का संघर्ष आज फलित हुआ, यानी कि वो एक अच्छे रूप में सामने आया है, उसका उपयोग हुआ। वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के आविष्कार करने में जुटे रहते थे और उन्होंने कुछ चमत्कारी आविष्कार भी किए थे। मदन, आज मैं तुम्हें अपने नए खोज के बारे में बताऊंगा, इंजीनियर नागवंशी ने अपने सहयोगी से कहा। तो मदन कौन है? इंजीनियर नागवंशी का सहयोगी, जिससे उन्होंने बोला कि आज मैं तुम्हें अपनी नई खोज के बारे में बताऊंगा। उनके सभी सहयोगी जानते थे कि वह किसी नए आविष्कार में व्यस्त हैं, पर यह किसी को नहीं मालूम था कि वह आविष्कार क्या है। उनके जितने भी सहयोगी थे इंजीनियर नागवंशी के, वो सब जानते थे कि जो इंजीनियर नागवंशी जी हैं वो किसी आविष्कार में व्यस्त हैं, पर कोई ये नहीं जानता था कि किस आविष्कार में व्यस्त है। सर, हम सब आपके आविष्कार को जानने के लिए उत्सुक हैं, सहयोगी मदन ने कहा। तो जो उनका सहयोगी मदन है उसने क्या बोला कि हम आपके आविष्कार को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैंने पेट्रोल का विकल्प खोज लिया है। पेट्रोल का विकल्प खोज लिया, ऐसे क्या मतलब है? यानी पेट्रोल के अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह है मेरी नई खोज है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और वो क्या बोलते हैं कि ये मेरी नई खोज है और जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से पेट्रोल की खपत हो रही है उससे यह लग रहा है कि विश्व का पेट्रोलियम भंडार 15 से 20 वर्षों में ख़त्म हो जाएगा, इंजीनियर नागवंशी ने कहा। इंजीनियर नागवंशी ने क्या कहा कि आज जिस तरह पेट्रोल का यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 वर्षों में सारा पेट्रोल भंडार विश्व का ख़त्म हो जाएगा। सर, आप ठीक कह रहे हैं। भविष्य में पूरे विश्व को पेट्रोल संकट का सामना करना पड़ सकता है, अहमद ने कहा। तो अहमद ने क्या कहा अपने सर से कि सर, आप ठीक कह रहे हैं, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम क्या करें, पेट्रोल संकट का सामना करना पड़े हमें,
ऐसा संभव है, अहमद ने कहा अपनी सर की बातों से सहमत होकर। तो अभी हम इतना ही करेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।